जय हिंद दोस्तों। चलिए इस तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, इसमें कहा है द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड 2 ईयर इन द रेशियो ऑफ 23:7 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि एग्जामिनर ने कहा क्या कहा कि भाई 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालते हैं, तो उन दोनों का जो रेशियो वो ये है 23:7। तो वो पूछ रहा है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, यहाँ 3 साल दे रखा है या 2 साल दे रखा है, तो आप क्या करें, इस 7 को क्या किया, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 3 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा, 21 आएगा। इस 21 का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा। ये जो 2 आएगा वो क्या आएगा, आपका डिफरेंस आएगा। किस किस पर आएगा ये आपका, ये 7 रुपये पे 2 रुपये का इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। इनटू में 100 कर दीजिए, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 200 बाय में 7%, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलिए आइए इसको एक बार समझते हैं ऐसे क्यों किया। मान लेते हैं कि भाई 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था और प्रिंसिपल अमाउंट था मेरे पास में 10,000। तो अगर 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट था मेरे पास में, सॉरी 1,000 प्रिंसिपल अमाउंट था, 10,000 तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1,000 मान लिया, और ये 1,000 मेरे पास में 2 साल के लिए था। तो 3 साल का अगर मैं 10% निकालूंगा इसका, तो मेरे पास यहाँ 100 रुपये आएगा, फिर यहाँ पे मेरे पास 100 रुपये आएगा, फिर मेरे पास यहाँ 100 रुपये आएगा, इस 100 रुपये का निकालूंगा 10 रुपये आएगा, फिर यहाँ 10 रुपये आएगा, इस 100 का निकालूंगा तो 10 रुपये आएगा, इस 10 का निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, आपका 1 रुपीज़ आएगा। अगर 2 साल की बात करूँ तो 10% निकालूंगा तो इसका मेरे पास 100 आ जाएगा, फिर इसका निकाल तो मेरे पास 100 आएगा, इस 100 का निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब जरा देखिए ये क्या है, मेरे पास में 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। इसको अगर काट दूं तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 रुपये आ रहा है मेरे पास में। और 3 साल में क्या 300 रुपये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये था, तो मेरे पास में कितना है, 1 2 3, यानी कि 30 रुपये प्लस का 1 इजकल टू 31 रुपये। ये एग्जामिनर ने मुझे ऐसे रेशियो दे रखा था, कितना है ये, 31:10 दे रखा है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो वहाँ लॉजिक लगाया था वही लॉजिक मैं यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये कितना था, डिफरेंस दे रखा था कितना, 2 साल का। तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए 30 होगा। जब 30 होगा तो उसके पीछे डिफरेंस जो आया वो 1 रुपीज़ आया, और जो ये 1 रुपीज़ आया किस पे आया, वो 10 रुपये जो आता ना, ये 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट था, ये सॉरी अगर ये 10 रुपये इसका इंटरेस्ट था, इस 100 रुपये का 10 रुपये इंटरेस्ट था, इस इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट अगर इसको प्रिंसिपल मान के निकालूंगा तो 1 रुपये ही मेरे पास आएगा। तो सिंपल सी बात है, तो जो यहाँ पे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 31, तो ये बचा 1 रुपीज़, तो ये 1 रुपीज़ किसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, ये 10 रुपये के ऊपर आएगा। तो 1 में अगर 10 करूँगा और इंटू 100 करूँगा तो मेरे पास वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट वही आ जाएगा 10%, जो कि ऊपर दे रखा है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को ओरली ट्राई कर सकते हैं। कैसे ट्राई करना है एक बार फिर देख लीजिए। 3 साल 2 साल का दे रखा है, इसको डबल, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 हो जाएगा। जैसे 21 आएगा डिफरेंस 2 आया, तो 2 आया, ये इंटरेस्ट 2 रुपये किस पे है, 7 रुपये पे, तो 2/7 इंटू 100 करेंगे तो 200% बाय 7 आ जाएगा। चलिए एक बार इसको फॉर्मूले से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक क्लियर नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 3 साल का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है, P इंटू में R का स्क्वायर और 300 प्लस का R अपोन में कितना हो जाएगा मेरे पास में, आपका ये क्यूब। सेम P अपोन में R का स्क्वायर 2 साल का अपोन में 100 का स्क्वायर बराबर में किधर का 23/7। ये मुझे एग्जामिनर दे रखा है। तो जब मैं इसको इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास इस P से तो मेरी पास पहले P कट जाना चाहिए, इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट जाना चाहिए। अब इसे सोल्व करूँगा तो इससे ये क्यूब कट जानी चाहिए यहाँ पे, यानी कि आप बचेगा मेरे पास 300 प्लस का R बटे में कितना आपका 100 बराबर में 23/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 बराबर में 7 21 प्लस का 7R, तो इधर जाएगा तो 200 बचेगा, 200 बटे में 7 इक्वल टू में R% बचेगा मेरे पास। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।